नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है और आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि की। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होते ही घर में भक्ति, श्रद्धा और विश्वास की लहर दौड़ उठती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि का पहला दिन किस देवी को समर्पित है? नवरात्रि के पहले दिन में माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री को पर्वतराज हिमालय की पुत्री भी कहा जाता है और यही माँ दुर्गा का पहला स्वरूप है। कहा जाता है जो भक्त नवरात्रि के पहले सच्चे दिल से माँ की पूजा करता है उसके जीवन की सारी परेशानियाँ धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे माँ शैलपुत्री की अद्भुत कथा, उनकी पूजा का महत्व और एक सच्चाई से प्रेरित कहानी, जिससे आपको समझ में आएगा कि माँ शैलपुत्री की कृपा किस तरह किसी के जिंदगी को बदल सकती है। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, इस खास वीडियो में हम आपको माँ शैलपुत्री की पौराणिक कथा सुनाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं कि इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब इस सृष्टि में धर्म और अधर्म के बीच संतुलन डगमगाने लगा था। देवताओं की शक्तियां कमजोर पड़ रही थी और असुरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। चारों ओर भय, अशांति और अन्याय फैल चुका था। तभी संसार को संभालने के लिए आदि शक्ति ने अवतार लेने का निर्णय लिया। और दोस्तों, इसी निर्णय का एक मुख्य पहलू था सती का जन्म और शिव जी से प्रेम। राजा दक्ष के घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। नाम उसका रखा गया सती। सती बचपन से ही भगवान शिव की परम भक्त थी। उसका मन हर समय शिव की भक्ति में लीन रहता था। सती जैसे जैसे बड़ी होने लगी, उनका प्रेम भगवान शिव के प्रति बढ़ता गया और उन्होंने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। सालों तक उन्होंने जंगल में तप किया, भोजन का त्याग किया और केवल शिव नाम का जाप करती रहीं। और माता सती की ऐसी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। परंतु इस विवाह से राजा दक्ष खुश नहीं थे। समय बीतता गया, लेकिन राजा दक्ष को यह विवाह कभी स्वीकार नहीं हुआ। उन्हें शिव जी का साधु रूप पसंद नहीं था। एक दिन राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन जानबूझकर शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। परंतु जब सती को यह बात पता चली तो उसका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने सोचा, मैं अपने पिता के घर बिना बुलाए भी जा सकती हूँ, क्योंकि वो तो मेरे पिता हैं। परंतु शंकर जी ने सती से कहा, सती, बिना बुलाए किसी के घर भी नहीं जाना चाहिए, फिर वो घर भले ही तुम्हारे पिता का हो। परंतु सती नहीं मानी और वो उस यज्ञ में चली गई। यज्ञ स्थल पर पहुंचते ही सती ने देखा कि हर जगह देवताओं का सम्मान हो रहा है, लेकिन उनके पति भगवान शिव का अपमान किया जा रहा है। इसके बाद राजा दक्ष ने शिव जी के बारे में अपमानजनक बातें कही। ये सुनकर सती का हृदय टूट गया। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, पिताजी, जिस शरीर को मैंने आपके घर में जन्म लेकर पाया है, उसी शरीर को आज मैं त्याग रही हूँ। और इतना कहकर सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो उनका क्रोध पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाला था। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को उठाया और तांडव करने लगे। उनका क्रोध इतना भयानक था कि पूरी सृष्टि विनाश के कगार पर आ गई थी। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को टुकड़ों में विभाजित कर दिया, जिससे शिव का क्रोध शांत हो सके। जहाँ जहाँ माँ सती के अंग गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। दोस्तों, इसके बाद माँ शैलपुत्री का पुनर्जन्म हुआ। समय बीतने के बाद सती ने पुनः जन्म लिया और इस बार वो पर्वतराज हिमालय के घर में कन्या रूप में जन्मी और इस बार उनका नाम पड़ा शैलपुत्री, अर्थात पर्वत की पुत्री। दोस्तों, बचपन से ही उनमें दिव्यता थी। उनकी आंखों में शांति और शक्ति दोनों दिखाई देती थी। वो पुनः भगवान शिव की ओर आकर्षित हुई। उन्होंने फिर से तपस्या की और अंततः उन्होंने शिव जी को पुनः पति रूप में प्राप्त कर लिया। कहा जाता है कि माँ शैलपुत्री का स्वरूप बहुत ही अद्भुत है। वो वृषभ अर्थात बैल पे सवार होती हैं। दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल का फूल होता है और उनके चेहरे पर अपार शांति और शक्ति का संगम दिखाई देता है। दोस्तों, अब आपको हम बताएंगे कि माँ शैलपुत्री की पूजा आपको किस प्रकार करनी चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें।
स्नान करें, साफ कपड़े पहने, विशेष रूप से लाल या पीले रंग के। यह दिन नई शुरुआत का प्रतीक होता है, इसलिए मन और तन दोनों की शुद्धि जरूरी है। जरूरी है कि आप पूजा के स्थान को तैयार करें, घर के मंदिर या फिर साफ जगह पर चौकी रखें, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं, माँ शैलपुत्री की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। अगर संभव हो तो कलश स्थापना भी करें। कलश की स्थापना कैसे करें? एक मिट्टी या तांबे का कलश लें, उसमें जल भरें, आम के पत्ते और नारियल रखें। यह माँ दुर्गा के आगमन का प्रतीक माना जाता है। इतना करने के पश्चात आंखें बंद करके माँ का ध्यान करें और मन में प्रार्थना करें, हे माँ शैलपुत्री, मेरे जीवन में सुख, शांति और शक्ति प्रदान करें। इसके पश्चात माँ को लाल फूल, रोली और चावल, फल और मिठाई अर्पित करें, साथ ही घी का दीपक जलाएं। एक बात का आप खास ध्यान रखें कि माँ शैलपुत्री को सफ़ेद चीज़ें पसंद हैं, जैसे दूध, खीर, तो कोशिश करें माता को ये जरूर चढ़ाएं। इसके पश्चात माँ शैलपुत्री का ये मंत्र जरूर जपें, ओम देवी शैलपुत्राय नमः, कम से कम 108 बार करें। इसके पश्चात माँ को खीर, दूध या फिर शुद्ध घी से बने प्रसाद का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद परिवार में बांट दें। अंत में आरती करें और माँ से आशीर्वाद लें। दोस्तों, माँ शैलपुत्री की पूजा करने से मन को शांति मिलती है, चंद्र दोष दूर होता है, जीवन में स्थिरता आती है, नई शुरुआत में सफलता मिलती है। जब भी आप पूजा करें तो कुछ बातों का ध्यान रखें, मन में किसी के लिए बुरा विचार ना रखें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, व्रत रख रहे हैं तो नियमों का पालन भी करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो अभी जय माता दी कमेंट में लिखें। दोस्तों, एक सच्ची घटना है या फिर यूँ कहें कि एक सच्ची कहानी है। एक गांव में सीमा नाम की एक महिला रहती थी। उसके जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ थीं। घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी और उसके पति की तबीयत भी अक्सर खराब रहती थी। सीमा हर साल नवरात्रि का व्रत रखती थी, लेकिन उसे कभी कोई बड़ा बदलाव महसूस नहीं हुआ। एक साल चैत्र नवरात्रि शुरू हुए तो गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, अगर तुम सच्चे मन से नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करोगी और 9 दिन तक उनका ध्यान करोगी तो माँ जरूर तुम्हारी सुनेंगी। इस बार सीमा ने पूरे विश्वास के साथ व्रत शुरू किया। वह रोज सुबह जल्दी उठकर साफ सफाई करती, दीपक जलाती और माँ शैलपुत्री का ध्यान करती। नवरात्रि के 9 दिन उसने पूरी श्रद्धा से पूजा की। कुछ महीनों बाद उसके पति को अचानक अच्छी नौकरी मिल गई, उनकी तबीयत भी सही हो गई। घर की आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे सुधरने लगी। सीमा हमेशा कहती थी, यह सब माँ शैलपुत्री की कृपा है। दोस्तों, माँ शैलपुत्री हमें सिखाती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, अगर मन में विश्वास और भक्ति हो तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है। नवरात्रि का पहला दिन हमें धैर्य, विश्वास और नई शुरुआत का संदेश देता है। दोस्तों, जब जब इस संसार में दुख बढ़ता है, जब जब इंसान अपने जीवन से हारने लगता है, तब तब माँ शैलपुत्री अपने भक्तों के जीवन में शक्ति बनकर आती हैं। माँ शैलपुत्री सिर्फ एक देवी नहीं है, वो नई शुरुआत का प्रतीक है, जो हर इंसान की उम्मीद है, जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ रहे हैं। कहा जाता है, जो व्यक्ति नवरात्रि के पहले दिन सच्चे मन से माँ का स्मरण करता है, उसके जीवन में रुकी हुई किस्मत चलने लगती है, परेशानियां दूर होने लगती हैं और मन में अजीब सी शांति आ जाती है। माँ शैलपुत्री अपने भक्तों को सिर्फ धन या सुख नहीं देती, बल्कि उन्हें हिम्मत, आत्मविश्वास और सही रास्ता चुनने की ताकत भी देती हैं। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो बस एक बार सच्चे मन से माँ को याद करके देखिए। आपको खुद महसूस होगा कि कोई दिव्य शक्ति आपको संभाल रही है। तो दोस्तों, आज आपने जाना माँ शैलपुत्री की वह अद्भुत महिमा, जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है और एक विश्वास है। माँ शैलपुत्री हमें सिखाती हैं कि जीवन चाहे कितना कठिन क्यों ना हो, अगर आपके अंदर विश्वास और भक्ति है तो हर अंधेरा एक दिन रोशनी में बदल ही जाता है। अगर आज आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई दुख है, कोई अधूरा सपना है, तो इस नवरात्रि माँ शैलपुत्री को सच्चे दिल से याद कीजिए, क्योंकि माँ शैलपुत्री अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। वह हर व्यक्ति का साथ देती हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। जब भी आप माँ का नाम लें तो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार, अपने माता पिता और उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो किसी न किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, क्योंकि माँ की कृपा जब बरसती है तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा परिवार खुशियों से भर जाता है।
क्योंकि दोस्तों घर एक व्यक्ति से नहीं बनता अपितु परिवार से बनता है। इसीलिए जरूरी है कि परिवार में हर व्यक्ति खुश हो। सच्चे दिल से माता रानी को याद करें और अभी कमेंट में लिखें जय माता दी अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी भक्ति और ज्ञान से भरी वीडियो लाते रहेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, जिस पर माँ शैलपुत्री की कृपा हो जाती है उसकी किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। माँ के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं, और जो सच्चे दिल से माँ को पुकारता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। इस नवरात्रि माता रानी आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ एक नई कहानी और नई सीख लेके। तब तक के लिए जय माता दी।